नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। खासकर CGPSC में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ प्रश्न 2022 में आए हैं वो समाहित है इसमें और देखेंगे, और नया प्रश्न। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आँखी उघरना मुहावरे का अर्थ है। तो आँखी उघरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा। ठीक है, सत्य को जानना हो जाएगा। ठीक है, ना कि सोकर उठना, आंखें दुखना या आंसू आने, ये सब नहीं होगा। सत्य को जानना, आज एक आँखें खुली से सही चीज आज जानी से ऐसे बोले जाते। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में देखो आज के प्रश्न मल्ला है ना। चला अगला देख लेते हैं। जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित है वह है। तो जेठ शब्द किस शब्द मूल से है विकसित हुआ है? तो जेठ का मूल शब्द क्या है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सुकवा का अर्थ है। तो सुकवा का क्या अर्थ होगा? तो सुकवा का अर्थ होता है शुक्र तारा होता है, याद रखिएगा। सुकवा उगे या शुक्र तारा को बोला जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अम्मट का अर्थ होता है। तो अम्मट क्या है? एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? तो खट्टा होता है, याद रखिएगा, खट्टा। ठीक है, अगला देखेंगे। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी होगा। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी क्या होगा? तो मोला घर जाए बर है। एक छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा? मोला घर जाए बर है। मुझे घर जाना का छत्तीसगढ़ी मोला घर जाए बर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बियारी का मतलब है। तो बियारी का क्या मतलब होता है, सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछा गया था इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रात्रि का भोजन। बियारी मतलब रात्रि का भोजन होता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे। खटिया उछलना का मतलब है। खटिया उछलना, खटिया उछल गए ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाना। खटिया उछल गए तो मृत्यु हो जाना। ठीक है, अगला देखेंगे। पानी पीड़ा करना का मतलब है। तो पानी पीड़ा करने का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के लिए बुलाना। ठीक है, पानी पीड़ा करना मतलब भोजन के लिए बुलाना। चलिए अगला देख लेंगे। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप है। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या हो जाएगा? तो अवई जवई इसका छत्तीसगढ़ी रूप हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में उसी को अवई जवई मत कर ऐसा बोलते हैं ना। और ये हिंदी में आना जाना मत करो या आना जाना करते रहो, आना जाना चलता रहेगा, ये सब चीज़ होता है ना, वही है अवई जवई, चलता रहेगा या चल ही, है ना, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? जो भैंस होता है उसके नर बच्चे को क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, ये बताना है। तो सभी को पता होगा, पणवा हो जाएगा इसका सही आंसर, पणवा। ठीक है, पणिया जो है मादा हो जाएगा, बछवा जो है गाय के जो नर बच्चा होता है उससे बोला जाता है। ये पंडोरा क्या है बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। ओखी का मतलब होता है। तो ओखी का क्या मतलब होता है? छत्तीसगढ़ी शब्द है ओखी, उसका मतलब क्या होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहाना। ठीक है, ओखी मत कर, बहाना मत कर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कानाफूसी करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। तो कानाफूसी करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? तो सही आंसर सभी को पता होगा, खुसुर फुसुर करना। खुसुर फुसुर करा थे ऐसे बोलते हैं ना, तो वही हो जाएगा ये कानाफूसी। अगला देखेंगे। इतवार के दिन तुम्हार घर जहाँ को सही करने के लिए किस शब्द को हटाना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दिन को हटा। इतवार के तुम्हार घर जहाँ, वो दिन की जरूरत नहीं है, यहाँ इतवार को पता चल ही गया है। ठीक है, तो ये दिन हट जाएगा, तो इतवार के तुम्हार घर जहाँ ऐसा बन जाएगा वो शब्द। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। तय तुर ताकत में एक काम ला करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है। तो तय तुर ताकत में एक काम ला करे हस का सही रूप क्या हो जाएगा? तय हाँ अपन ताकत में एक काम ला करे हस ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खवैया। याद रखिएगा, खवैया हो जाएगा खाने वाला। एक खबरा क्या है? जल्दी जल्दी खाने वाला, खबड़ा ज़्यादा खाने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा ये खवैया हो जाएगा छत्तीसगढ़ी शब्द खाने वाला के लिए। अगला दिया है। क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह है। तो क्षण से कौन से शब्द विकसित हुआ है छत्तीसगढ़ी का, ये बताना है। छीन दिया है, कन दिया है, किन दिया है, छीन दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छीन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
छीन भर, है ना, क्षण भर वो छीन भर होता है, ठीक है। चलिए अगला दिया है गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है। तो गांठ में बांधने के लिए छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द है वो बताना है। तो ये गठियाना हो जाएगा, ठीक है, गठिया देते हैं, जैसे इस प्रकार, अरे यार क्या हो रहा है, ऐसे गांठ बांध देते हैं, ठीक है। तो गठियाना हो जाएगा, गांठ बांधने का अर्थ है गठियाना, गठिया के रख ले, गांठ बांध के रख ले, ठीक है। चलिए अगला दिया है गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, वह है। तो गौना के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी में, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका पठौनी, ठीक है। गौना के लिए पठौनी हो जाएगा छत्तीसगढ़ी शब्द। अगला प्रश्न है ओरी के छांव का तात्पर्य है, ओरी के छांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्पकालिक सुख, ठीक है। ओरी के छांव मतलब थोड़े समय के लिए सुखी मिलना, ठीक है। अगला प्रश्न है निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है। तो निश्चित रूप से ये क्या है, एक हिंदी शब्द है, उसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा उसको बताना है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, निश्चित, खचित, एकदम। तो इसका सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, खचित। खचित ले आवे बोला, भुलावे मत, निश्चित रूप से उसको लाना है, ये चीज़ करना है निश्चित रूप से, भूलना नहीं है, ये ऐसा टाइप से ये शब्द है। तो खचित शब्द का उपयोग होता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, निश्चित रूप के लिए। चलिए अगला दिया है आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है। तो आप क्या है, एक हिंदी है, उसके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं वो बताना है। ओ, ओमन, तय, तुमन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो तुमन हो जाएगा, ठीक है, तुमन, हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है, अभिवादन, ठीक है। तो अभगत, सम्मान, जोहार, नमस्ते। एकदम सरल प्रश्न है, बताइएगा। जोहार हो जाएगा, जोहार सगा, ठीक है, जोहार थे आदमी मल्ला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ी चुटुर चुटुर का अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ी में चुटुर चुटुर का क्या अर्थ है, छत्तीसगढ़ी शब्द है चुटुर चुटुर, उसका क्या अर्थ है, अधिक बोलना, धीरे धीरे गिरना, आगे आगे आना, धीरे धीरे खटाना। तो चुटुर चुटुर मारा थे ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका, अधिक बोलना इसका सही आंसर हो। चुटुर चुटुर मत बोल, ज़्यादा पटर पटर मत बोल, ठीक है। अधिक बोलने वाले के लिए ये शब्द है चुटुर चुटुर करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है एक क्या चीज़, लरिया, ठीक है, वह किस राज्य के समीप बोला जाता है। मान लो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का नक्शा जैसे बना हुआ है, ठीक है ना, यह बन गया, अरे यार ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ बनेगा छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो किस राज्य के समीप वो बोला जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के करीब बोला जाता है। तो इस साइड में हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है तो इस साइड में ये बोला जाता है, कौन सा, लरिया बोली, ठीक है। अगला प्रश्न है जर बुतान मुहावरे का अर्थ है, जर बुतान। तो एकदम थोड़ा सा कठिन है और सोचोगे तो आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, क्रोध के मारे जलना, ठीक है, जर भुंजागा देखी तब मूर्ख तरक्की लया कुछ हमर चीज ला देखा थे, जलत हैं, भुंजात हैं, ठीक, ये वाला शब्द हो जाएगा क्रोध में जलना, ईर्ष्या में, ठीक है। अगला देखेंगे बीच तरैया माँ गोबर चोता, इस पहेली का सही विकल्प है। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, सभी को पता है तो कछुआ हो जाएगा, बीच तरैया माँ गोबर चोता, ठीक है। अगला देखेंगे ओछा पानी से क्या तात्पर्य है। ओछा पानी गर्म पेय पदार्थ, दवायुक्त पेय पदार्थ, चावल का पानी या मार ठंडा पेय पदार्थ। इसका सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो दवायुक्त पानी, ठीक है, ओछा पानी, दवायुक्त पानी, ठीक है। जब डिलीवरी होता है उस समय महिलाओं को दिया जाता है दवायुक्त पानी, उसी को ओछा पानी बोला जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे खरीही का अर्थ है, एग्जाम में पूछा गया था खरीही का अर्थ, पैरा का, पैरा, ढेर, कंडा, खाना विशेष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ढेर। जो ढेर बहुत सारा ऐसे इस प्रकार से रख दिया जाता है, अरे खरही मत गांजना का, अब वो खरही कुछ भी हो सकता है, धान का खरही या पैरा खरही, ये सब नहीं,
मतलब जहाँ पर बहुत सारी चीज़ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोला गया है, खरही। तो ये ढेर हो जाएगा, खरही का ढेर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खास का विलोम शब्द क्या होगा। खास का विलोम शब्द पूछा है, विशेष, क्षणिक, आम, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, आम। खास आदमी है, आम जनता है, ठीक है। अगला दिया है, झांझ शब्द किस भारतीय भाषा से आया है। झांझ क्या होगा, सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडी। झांझ जो है गोंडी भारतीय भाषा से आया है। अगला प्रश्न है, बहुरूपिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है बहुरूपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईया प्रत्यय है, बहुरूपिया, ठीक है। ये छोटा ई और या है तो ईया प्रत्यय, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है। सिंह द्वार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आउट कितने को कहते हैं। आउट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक मिनट ना, ठीक, हाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.5, ठीक है। 3.5 को क्या बोला जाता है, आउट बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, डांट देना का क्या अर्थ है। डांट देना, ठीक है, तो डांट देना का अर्थ होगा जुर्माना, ठीक है, याद रखिएगा, जुर्माना हो जाएगा। पणवा का स्त्रीलिंग शब्द लिखें। तो पणवा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, पड़िया, ठीक है, पड़िया हो जाएगा, यहाँ पड़िया है ना, पड़िया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।